इसके बारे में कभी आऊँगा जमीन पर वो आसमान हो जाए। पढ़ता हूँ यह दुआ में हर नमाज के बाद तमाम मुल्क में हम तो आबाद हो जाए। इसमें जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं वो बड़ा बड़ा चलेंगे तमाम
बस ठीक है। उनको भी इस तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए और इस तरह के फेस्टिवल्स नौजवानों को, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ माइल करना चाहिए। इसी से इंसान की मिशन तस्वुरात हो गए, कुछ आइडियाज हो गए, तो वो रिवील करते हैं। आपका कैरेक्टर बनता है जब आप इस तरह के कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये इनिशिएटिव है ये जम्मू कश्मीर को और मुल्क को आगे लेके बढ़ेगा और एक वक्त होगा जिस तरह दुनिया की बाकी ममालिक और बाकी कौमें ओलंपिक्स में और जो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जब उनके झंडे बुलंद होते हैं तो एक वक्त होगा, क्योंकि आबादी के तनासुर से हम इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। तो एक वक्त होगा इंशाल्लाह हमारे मुल्क का झंडा हर जगह लहराएगा और हमारे नौजवान बच्चे हों या बच्चियाँ हों या बच्चे हों वो इस उस पहले मैं अपनी आर्मी के डैगर डिवीज़न को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया और मैं उनको दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया। वारमिल जिंदाओ सपोर्ट्स फेस्टिवल थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ आपने बात की मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की, और हमने जो है विंटर में सक्सेसफुल खेलो इंडिया गेम्स को भी एहतमाम किया। गुलमर्ग का अपना नाम है, अगर आप देखेंगे मैं हमेशा ये कहता हूँ गुलमर्ग इज़ द क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। और हमारे यहाँ मिलिट्री स्पोर्ट्स का काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है। उसके साथ साथ जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, चाहे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, इसका भी ह्यूज पोटेंशियल है। और हमारे काफ़ी यहाँ जिन्होंने अपना नाम, अपने जम्मू कश्मीर का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। यहाँ से खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे इस डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अपनी एक पहचान है, इस टाउन की अपनी एक पहचान है, एक शनाख्त है। लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने नौजवानों को खेल की तरफ राग़िब करें। दे शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और ऐसे बुरी चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए। ड्रग्स का जो है बदकिस्मती की बात है कि कुछ जो है मैं ये कहूँगा बदकिस्मत नौजवान बच्चे इस तरफ जा रहे हैं ड्रग्स की, उनको परहेज़ करना चाहिए। दे शुड से नो टू ड्रग्स। और हम सब की ये कोशिश है, देखिए अगर कोई ड्रग्स की तरफ जाता है, कोई किसी घर का भी फर्द, वो घर ही तबाह हो जाता है। जैसे मेरी अपील है अपने नौजवानों से, अपने स्टूडेंट से, वो किसी भी तरह ड्रग्स की तरफ नहीं जाएं। कि वो दिलचस्पी ले लें, खेलकूद में दिलचस्पी ले लें, स्टडीज़ में दिलचस्पी ले लें, बिकॉज ये एक्सेलेंस का ज़माना है। There is no place for the mediocres. One should be excellent in his or her field. चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। इसी तरह से हमारी एक कोशिश होगी गवर्नमेंट की तरफ से भी कि सपोर्ट्स फैसिलिटीज़ को हम बढ़ाएं। इस बार जो है मेरा ये मिशन है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगले 5 साल में जहाँ भी लैंड अवेलेबल होगी वहाँ हम सपोर्ट्स फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे। इस साल हमने कोई 4 स्टेडियम्स हम बनाने जा रहे हैं और मेरी ये कोशिश होगी कि अपने नौजवानों को खेल कूद की तरफ राग़िब करें। मैं फिर से ये एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है 19 आर्टी ब्रिगेड्स की तरफ से। ये पिछले साल लिया गया था, कमांडर साहब ने लिया था, जो 19 आर्टी ब्रिगेड के कमांडर साहब है भट्ट साहब। एक यूनिक इनिशिएटिव आप देखेंगे। बारामूला में पहली बार 20 गेमें, यहाँ पर सभी जो है, मैं एज ए क्रिकेटर बोलता हूँ, सभी क्रिकेट और फुटबॉल के पीछे, लेकिन इसमें जो है ऑलमोस्ट 20 गेमें टच की गई। और आपने खुद देखा होगा अंदर इनॉग्रेशन में ऐसी गेम्स एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने आज पहली बार कुछ गेम्स देखी जो मैंने सामने देखी। तो एक यूनिक इनिशिएटिव है
और ऐसा ही इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है कि ड्रग्स के खिलाफ है, बाकी चीज़ों के खिलाफ है, लेकिन कुछ किया नहीं जाता। सिर्फ कॉन्फ्रेंसें होती है और कॉन्फ्रेंसों के नाम पर कुछ डिग्निटरीज आते हैं, वो लेक्चर करते हैं और आगे भी सामने डिग्निटरीज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, लेकिन जो टारगेट करना है जो यूथ है, यूथ के लिए एक ऐसे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और ऐसे ही इनिशिएटिव गवर्नमेंट को भी चाहिए लेना। ये बहुत ही बेहतरीन है। स्पोर्ट्स फैटर्निटी की तरफ से हम 19 आर्टी ब्रिगेड का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि ऐसे इनिशिएटिव ले लिए और लेट्स होप पिछले साल ये एक लेवल पे हुआ था, इस साल बहुत ही बड़ी लेवल पे हुआ और लेट्स वर्बल गिंदो 2025 का बाज़ाब्ता आज इनॉग्रेशन हुआ, क्योंकि ये काफ़ी देर से ये प्लान चल रहा था कि बारामूला के बच्चों के लिए एक अच्छा खासा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि ये बच्चे जो बाकी मामलात में मुलव्वस हैं उससे दूर रहें। बारामूला में ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में इस वक्त ड्रग्स की जो वबा है वो दिन ब दिन फैल रही है और उसको तोड़ करने के लिए सबसे बेहतर खेल का मैदान। मैं 19 आर्टी ब्रिगेड और GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें तकरीबन 18 से 20 गेमें तक हो रही हैं और इसमें हमने अब की बार स्नूकर भी शामिल किया है, फेंसिंग भी शामिल की है, जो किसी भी टूर्नामेंट में इससे पहले शामिल नहीं होते थे। स्टेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस भी ऑर्गेनाइज करे ताकि और ज़्यादा इस खेल और खिलाड़ी को पोस्ट मिल सके। ट्राइबल इंस्टीट्यूशन जो कंट्री का है उनको और उसके साथ स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने ये इस किस्म का इनिशिएटिव लिया। और ये इनिशिएटिव सिर्फ हेडक्वार्टर पे नहीं है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ये तकरीबन 12 डिफरेंट जगहों पे ये जो होगा और 1 महीने जो है ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें तकरीबन जो है 75 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और तकरीबन 1600 यूथ जो है उनकी पार्टिसिपेशन है। एक बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जानते हैं कि एक तो हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा कि वो जो अपना टैलेंट है वो दिखा सकें और उसके साथ साथ जो है एक अपनी ज़िंदगी, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिर्फ हार और जीत की बात नहीं होती है कि एक टीम जीतेगी और एक हारेगी। हमें स्पोर्ट्स जो सिखाता है, सबसे पहली चीज़ ये सिखाता है कि हमें टॉलरेंस होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो इससे एक इंसान का जो है कैरेक्टर बिल्डिंग होती है और जब इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग होगी वही नेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वही अपने पीस के लिए। कश्मीर में जो है मैं ये मान के चलती हूँ कि कश्मीर में जो स्पोर्ट्स है ये कैटलिस्ट का काम करता है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है जिससे हमारे नौजवानों में एक पॉजिटिव थिंकिंग आई है। क्योंकि पिछले 30 साल से जो हमने वीरानी देखी है जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से हमारे नौजवान डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, ड्रग्स में मुलव्वस हो गए हैं। इससे उनको एक डायरेक्शन मिलेगी और उस डायरेक्शन से वो ना ही जम्मू कश्मीर और बारामूला का नाम रोशन करेंगे, मुझे यकीन है कि वो मुल्क में भी अपना लोहा जो है मनवाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। और फिर से जो मुबारकबाद के हकदार हैं वो इंडियन आर्मी है और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है। मैं आपके थ्रू सबसे ज़्यादा मेरी बहन भी खड़ी है मेरे साथ, मुझे खुशी हुई अपनी बच्चियों को देख के जिस तरीके से वो पार्टिसिपेट करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कल्चर बाउंड्रीज होती हैं जिसकी वजह से हमारी बच्चियाँ थोड़ा हेजिटेट करती हैं। उनको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि ये अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकें, इनमें वो लीडरशिप स्किल्स आ सकें, इनको वो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो हैं, मैंने परसों एक काजीगुंड में एक बच्ची का देखा आउटस्टैंडिंग क्रिकेट में और वो अंडर 14, 19 हर एक में सिलेक्ट हुई। मेरा दिल बहुत खुश हुआ, 13 साल की बच्ची थी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस किस्म के जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेने चाहिए। हम पॉलिटिशियंस जो हैं वो सड़क पे काम करते हैं, बिजली पे काम करते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो इनिशिएटिव आज इन्होंने लिया है इसके ये मुबारकबाद के हकदार हैं। एक बार मैं फिर इंडियन आर्मी को मुबारक करती हूँ, स्पोर्ट्स काउंसिल को मुबारक करती हूँ और बारामूला स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट जो है जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उनको मुबारकबाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।